चलते हैं कथा की ओर। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हुए हैं, कथा को श्रवण करा रहे हैं। हे ऋषियों, आइए, बड़ी सुंदर कथा है। अब देखते हैं महाभारत की कथा की ओर कि यह पांडव और कौरव कैसे पैदा हुए और कैसे धृतराष्ट्र पांडु महाराज का जन्म हुआ, इनकी ओर बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, सभी ने कथा सुनी होगी। बड़े सुंदर राजा थे जिनका नाम था प्रतीक। प्रतीक महाराज बड़े सुंदर राजा थे। तो महाराज प्रतीक के घर में कोई बालक नहीं था। जब संतान नहीं थी तो एक बार इन्होंने भगवान की तपस्या की, गंगे माँ की, गंगे मैया का तप किया। तो माँ गंगा प्रसन्न होकर प्रकट हुई और कहा प्रतीक से कोई वरदान मांग लो। तो प्रतीक ने कहा, हे माँ, हम वरदान में क्या मांगे, हमारे कोई संतान नहीं है और जिस घर में संतान ना हो वो घर घर नहीं मरघट के समान होता है, आंगन सूना सूना होता है। तो महाराज कहा, माँ, हमारे घर कोई बालक नहीं है, मेरी इच्छा ये है, हमें वरदान में ये चाहिए कि मेरे घर बेटा पैदा हो और उस बेटे की आप बहू बने, हमें वरदान यही दीजिए। मैया गंगा ने वरदान दे दिया। कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका बेटा पैदा होगा, उस बेटे की मैं बहू बनूंगी, जाइए। प्रतीक घर पे गए, समय आने पर बेटा पैदा हुआ। धीरे धीरे समय बीता तो महाराज बेटा जब पैदा हुआ तो वो बेटा बड़ा हुआ, उस बच्ची का नाम रखा गया शांतनु। तो महाराज प्रतीक ने अपने बेटा शांतनु को बता दिया कि बेटा तुम जंगल में जाओगे, सुंदर सी लड़की मिलेगी, उसके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। अब महाराज शांतनु बड़े हुए, राजा बने। एक दिन घोड़े पे सवार होकर वन में शिकार खेलने गए। शिकार खेलने गए तो क्या देखा कि झाड़ी में एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी है, बहुत सुंदर। और कैसी है वो लड़की, आइए बताया। कि थी वे चंद्र बदन उजियारी, थी वो चंद्र बदन उजियारी और देखन में बिटरिया बारी। अरे पतरी पतरी मैया जाती और कमर रही है लचोटा खाई। अरे चुटिया लंबी है रे नागिन सी और जाती लहर लहर लहरा। अरे वो तो चंद्र बदन उजियारी है धीरे धीरे, अरे देखन में बिटरिया बारी है धीरे धीरे। मेरे भैया शांतनु घोड़े पे सवार होके जंगल में गए, लड़की को देखा। वो लड़की कोई और नहीं थी, स्वयं गंगा माँ थी। घूर घूर के बड़े अच्छे से देख रहे थे शांतनु महाराज। गंगा ने देखा, इशारा किया, बोले हमारे पास में आ जाओ। शांतनु महाराज पास में गए तो गंगा ने प्रसन्न कर दिया। महाराज बड़े घूर घूर के देख रहे हो, क्या बात है? शांतनु बोले, देवी जी, आपकी सुंदरता को देख के मैं पागल हो गया हूँ, मैं आपको प्रसन्न देख करके बहुत प्रसन्न हूँ। गंगा मैया ने कहा, क्या कहना चाहते हो आप? तो कहा, देवी जी, मैं कहना बस ये चाहता हूँ कि आपको देख के मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपके साथ में अपना विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ में शादी करोगी? गंगा ने ये प्रश्न सुना तो कहने लगी, बिल्कुल करूंगी, लेकिन हाँ ऐसे नहीं कि शर्त पे करूंगी। कौन सी शर्त? तो कहा, मेरी शर्त ये है, मैं आपके साथ शादी करके जाऊंगी और आपके घर में जाके जब रहूंगी तो जो मैं करूंगी, जो न करूं, जिसे मारूं, जिसे भगाऊं, जो भी मैं करूं वो अपनी मर्जी से करूंगी, तुम रोकने टोकने वाले होगे कोई नहीं। और जिस दिन तुमने मुझे रोका टोका उसी दिन तुम्हें छोड़ करके सदा सदा के लिए चली जाऊंगी।
शांतनु महाराज ने सोचा नहीं, बेचारा नहीं, बोला ठीक है शादी कर लो। गंगा ने कहा सोच लिया? बोले बिल्कुल। विचार लिया? बिल्कुल। बाद में मत कहना? बोले बिल्कुल नहीं, शिकायत नहीं मिलेगी, तुम शादी करो। तैयार हो गए, शादी हुई। गंगा ने शांतनु के साथ विवाह किया। गंगा शांतनु महाराज के घर में रहने लगी। समय बीता, समय बीतने पर मेरे भगवत श्रोताओं, गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया। पहले पुत्र को जन्म दिया तो महाराज घर में बधाइयां बज रही हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, शांतनु महाराज बड़े खुश हैं। एक तरफ तो बधाइयां बज रही हैं, दूसरी ओर गंगा ने बालक पैदा किया, गोद में उठाया, लेकर के निकल पड़ी घर से बाहर। पहुंची अपने पानी में बहाने गंगा। उस बालक को अपने पानी में बहाने के लिए पहुंच गई। शांतनु खड़े खड़े देखते रहे, कुछ नहीं बोल पाए। मेरे भैया, इस तरीका से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 7 पुत्र गंगा ने पैदा किए और स्वयं अपने हाथों से उस जल में बहा दिए। 7 बालकों को मार दिया गंगा ने। शांतनु कुछ नहीं बोले। अब धीरे धीरे समय आया, 8वां बालक जब आया पेट में, गर्भधारण किया गंगा ने। अब तो शांतनु को चिंता लग गई, मन में ही मन में सोचने लगे 7 तो बालक जाने मारे ही डारे, लेकिन जो 8वां बालक हो जाए मां नहीं दिए, चाहे कुछ क्यों न हो जाए। धीरे धीरे समय बीता, 8वां बालक पैदा हुआ, घर में बधाइयां बज रही हैं। एक तरफ तो लोग बड़े प्रसन्न, बड़े नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और एक तरफ वही गंगा उस बालक को उठा करके और पानी में बहाने चली। महाराज शांतनु गंगा के पीछे पीछे दौड़ गए, निकलने लगे। गंगा जा रही है, शांतनु सोचने लगे बाजी बा, बारी संसार की माँ, ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को पैदा करने के बाद और पानी में बहा दे, मार दे। धन्य है ऐसी माँ जो इतने पीड़ा, इतने दर्द सहन करती है और बालक को पैदा करती है और बाद में उसे मार देती है। धन्य है ऐसी माँ को। एक माँ जानती है कि जिस समय बालक पैदा होता है तो माँ मौत के मुंह में से निकल करके आती है, दोबारा से उसका जीवन शुरू होता है। लेकिन एक माँ ऐसी है जो बालक को पैदा करती है और मारती जा रही है। मैं अब इस बच्चे को मारने नहीं दूंगा। आंखों में आंसू आ गए शांतनु के। सोचने लगे लोग संतान के लिए तरसते हैं और ये माँ जो है अपने बच्चे को अपने हाथ से मारती जा रही है। कोई ऐसा माँ बाप होगा भला? तोड़ते जा रहे। गंगा बालक को बहाने में तैयार, पानी में बहाने को तैयार हुई। शांतनु ने पीछे से आवाज लगाई, गंगा ठहर जाओ, ठहर जाओ, क्या कर रही हो? जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा गंगा ने, बाजी बा, पैरों तले जमीन धस गई। मैंने तो इनसे शर्त मंजूर करी थी और कहलवाया था कि मना किया, छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन भूल गए, मुझे रोकने चले आए। उसी समय गंगा ने कुछ नहीं कहा। 8वें बालक को वहीं पर लिटाया और गंगा सदा सदा के लिए शांतनु महाराज को छोड़ करके चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गंगा तो चली गई, शांतनु वो महाराज प्रतीक महाराज शांतनु उस बालक को उठा करके अपने घर लेकर के आए। और जब उस बच्चे को लेकर के आए तो महाराज उस बच्चे का नाम रखा गया, तो उस बच्चे का नाम पड़ा देवव्रत। देवव्रत। तो महाराज देवव्रत धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब जब बड़े हुए तो सोचने लगे कि अब महाराज अभी समय तो बहुत है, देवव्रत बड़े होने लगे। अब शांतनु मन में सोच रहे हैं शादी दूसरी अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिना पत्नी के गुजारा नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। तो दूसरी शादी कहां से कैसे करें? तो प्रमाण मिलता है कि मछुआरा था, एक मछुआरे की बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। तो सत्यवती के साथ में उस सत्यवती को एक दिन देख लिया शांतनु ने, बड़ी सुंदर थी, बड़े खुश हो गए। सोचने लगे जाके साथ में अगर ब्याह हो जाए तो अच्छो रहे। तैयार हो गए तो सत्यवती के पिता से जाके कहा कि अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ में कर दो। तो मछुआरे ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता चला कि महाराज के पहले वाली पत्नी का बेटा घर में है, और अगर मैंने अपनी बिटिया की काउ तरह से शादी कर दी तो हमारी बिटिया की संतान जो होवेगी वो तो कटोरा लेके घूमेगी, बाकी तो कुछ मिलेगा।
क्योंकि पहले का नियम होता था कि जो परिवार का जेठा भाई यानी बड़ा भाई होता था वही राज्य का अधिकारी बनता था। सोचा हम शादी नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो शांत लौटे आए अपने घर। अब ये बात महाराज देवव्रत को पता चली कि मेरे पिता का विवाह मेरी वजह से नहीं हो पा रहा है, मैं अपने पिता के विवाह में एक दीवाल बन गया हूँ, एक पैर का कांटा बन गया हूँ, तो क्या करना चाहिए। तो देवव्रत ने मन में सोचा, देखिए ये कथा बड़ी सुनने के योग्य, समझने के योग्य। देवव्रत ने सोचा कि मैं अपने पिता की खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देवव्रत ने पिताजी से कहा, पिताजी तुम उदास क्यों हो। तो सारी बात बताई। देवव्रत ने कहा, पिताजी चिंता नहीं करो, आपकी शादी मेरी वजह से नहीं हो पा रही है, आप शादी करो और मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। कैसे करवाओगे। तो कहा चिंता नहीं करो। मछुआरे के पास पहुंचे देवव्रत, कहा ऐसा करो अपनी बेटी का विवाह हमारे पिताजी के साथ में कर दो। क्यों कर दें। जवाब दिया, क्या पागल हो, हम शादी करेंगे, हमारी बेटी की संतान होगी, उसे तो कुछ मिलेगा नहीं, राज्य के अधिकारी तो तुम बनोगे। देवव्रत ने कहा, देखो चिंता नहीं करो, मैं राज्य का अधिकारी नहीं बनूंगा। जवाब दिया, चलो तुम नहीं बनोगे, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारे बाल बच्चा होंगे, वे बनेंगे, फिर वो हमारी बिटिया के बच्चन को कुछ नहीं मिलेगा। तो देवव्रत ने एक बात कही, देखो अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि तुम्हारी जो शादी होगी उसके संतान होगी, तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं आजीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। जब शादी नहीं करूंगा तो संतान होगी कहां से। आप अपने बिटिया की शादी हमारे पिताजी के साथ में कर दो। महाराज इतनी शर्त मंजूर करी। कोई संसार का ऐसा बेटा है जो अपने पिता की खुशी के लिए इतना बड़ा अपनी खुशी, सारी जीवन की खुशी न्यौछावर कर दी देवव्रत ने अपने पिता के ऊपर। आज के जमाने में इतना बड़ा काम तो करना बड़ी बात है, एक गिलास 2 रोटी कोई अपने माँ बाप को नहीं दे पाता, लेकिन बेटा देवव्रत ने कितना बड़ा काम किया कि अपने पिता की खुशी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कोई और कारण नहीं था, कारण केवल यही था कि मेरे पिता का विवाह हो जाए। इसलिए देवव्रत ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और यही देवव्रत आगे महाभारत में जाकर के भीष्म पितामह के नाम से जाने गए। देवव्रत कोई और नहीं है, भीष्म पितामह है। महाराज इतना बड़ा जीवन दान कर दिया भीष्म पितामह ने। अब तो शादी सत्यवती के साथ में शांतनु की हो गई। सत्यवती आई घर में, खुशी खुशी से रहने लगी। अब महाराज धीरे धीरे समय बीता तो सत्यवती के 2 बेटे पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। धीरे धीरे बेटे बड़े होने लगे तो महाराज काशी नरेश के यहाँ 3 कन्या शादी के लिए स्वयंवर का रचा काशी नरेश ने। उस स्वयंवर का पत्र सत्यवती के पास गया। सत्यवती ने देवव्रत को पास बुलाया, भीष्म को, और कहा बेटा ऐसा करो स्वयंवर देखने जाओ। भीष्म पितामह कहने लगे, मैया तुम्हें मालूम नहीं, हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करो, हम तो ब्याह करिए ही नहीं। मैया बोली ब्याह करवे की नहीं कह रहे, देखवे की कह रहे, कम से कम देख तो आओ। चले हैं भीष्म पितामह रथ पे सवार होके काशी नरेश की 3 कन्याओं को देखा, रथ में बिठाया, घर ले आए। जब घर लाए तो महाराज समय बीता। घर लाने के बाद उसी समय अंबा का विवाह, काशी नरेश की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबालिका और अंबे। तो अंबा का विवाह सबसे पहले चित्रांगद के साथ में कराया। इसके बाद में नंबर आता है अंबालिका का। अंबालिका की शादी विचित्रवीर के साथ में कराई। अब एक लड़की बची जिसका नाम है अंबे। अंबे ने भीष्म पितामह से कहा, देखो अब तुमने अपनी दोनों बहन को ब्याह कर लो, हमने अपनी दोनों बहनन को कर लो। अब तुम कुंवारे बचे और हम कुंवारे बचे, अब ऐसा करो तुम और हम शादी कर लो। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, बोले मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। मना किया तो अंबे जो थी वो रोने लगी और उसने इसी दुख में रोते रोते अपने प्राणों को त्याग दिया। अंबे मर गई मनसा पाप लगने के कारण। वो चित्रांगद तो विचित्रवीर जो थे दोनों की मौत हो गई, दोनों मर गए। अब जब दोनों मर गए तो घर में बहुएं विधवा हो गई, बालक कोई है नहीं। तो मैया सत्यवती को बड़ा चिंता है।
वेद व्यासी को बुलाया, सारी बात बताई तो वेद व्यासी ने कहा देखो चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में बालक पैदा होगा लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय? जवाब दिया, अगर आपकी पुत्र वधू हुई। वेद व्यासी ने कहा कि अगर आपकी ये दोनों बहुएं हमारे सामने से नंगिन होकर निकल जाएं तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति होगी। कहा अच्छा, हाँ। तुम्हारा सबसे पहले बुलाया गया अम्बा को। अम्बा से कहा नंगिन होके व्यास जी के सामने से निकल के जाओ। अम्बा ने मन में विचार किया, सोचने लगी सब लोग बैठे हैं और वेद व्यास जी हैं, इनके सामने नंगी होके कैसे जाऊंगी, शर्म लगेगी। तो महाराज अम्बा मन में सोचने लगी शर्म लगेगी, क्या करूं? तो अम्बा ने क्या किया, अपनी आंखों से पट्टी बांधी। सोचने लगी पट्टी बांध के जाऊंगी तो न किसी को देख पाऊंगी न शर्म लगेगी। पट्टी बांध के निकली तो प्रमाण मिलता है अम्बा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो ये जन्म से ही अंधे थे। क्यों? क्योंकि इनकी आंखों से पट्टी बांध के निकली। इसके बाद में नंबर आता है अम्बालिका का। तो अम्बालिका ने सोचा मैं कैसे नंगी होके जाऊं? तो अम्बालिका ने कहा करो कि सारे शरीर में जो पड़ुआ मट्टी होती है, जिसे पोता बोलती हमारी माताएं, चौका में चूल्हे में लगाती हैं, तो वो पोता मट्टी अपने सारे शरीर से लपेट के निकली। तो महाराज उनके गर्भ से महाराज पांडु का जन्म हुआ। पांडु का जन्म, इस तरह से महाराज पांडु का जन्म हुआ है। अब एक दासी ने देखा, सोचने लगी बाजी बा ये कैसा अनर्थ हो रहा है, ये कहीं हुआ है क्या? वेद व्यासी के सामने से ये कहती हुई निकली तो उस दासी के गर्भ से चाचा विदुर का जन्म हुआ। इस तरीके से इनका जन्म होता है। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।